भरत का कोई और प्रयोजन है ही नहीं, राम की प्रसन्नता। राम के मुखमंडल पर म्लानता ना आए, विषाद ना आए, राम के अंतःकरण में व्यथा, क्षोभ और किसी कारण से कष्ट न हो। भरत का यही प्रयोजन है। भरत महात्मा है और महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को व्यथित नहीं करते। महात्मा अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। भारत का धर्म यही है, आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरित। हमारे आचरण से कोई आहत, व्यथित, दुखित, चिंतित न हो, पीड़ित और प्रताड़ित न हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा जैसे हैं भरत तो धर्मात्मा है। गुरुदेव तो ये कहते हैं कि राम नहीं, मेरा तो आराध्य इष्ट भरत ही है। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न बरन। मेरा तो आराध्य राम नहीं, भरत है। चूंकि भरत एक बार भी प्रसन्न हो गए तो भरत की प्रसन्नता से ही मुझे राम मिल जाएंगे। ध्येय तो राम ही है, मेरा गंतव्य तो राम ही है। मेरी अभिलाषाओं में, आकांक्षाओं में, अभीप्साओं में, मेरे संकल्प में, मेरी चेष्टाओं में तो राम ही समाया है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है। पर यह प्राप्ति और सुगम हो सकेगी अगर भरत को जान लिया जाए। इसलिए वो कहते हैं प्रणवं प्रथम भरत के चरण। ऐसे भरत सादर शीश पादुका शीश पर रखकर सादर लौट आए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लेने। नित्य प्रति पूजत पावरी, प्रेम न हृदय सवार। प्रतिदिन पादुकाओं का पूजन और 14 बरस तक अयोध्या का सिंहासन पादुकाओं से संचालित हुआ, पादुकाओं से निर्देशित हुआ। आप में से अनेक जानते होंगे जो शाक्त हैं, श्री विद्या उपासक हैं, कि अंतिम जो मंत्र हैं वो पादुका मंत्र ही हैं, जो जीवन में कभी किसी को प्राप्त होते हैं। प्राय सन्यासी और साधु महात्माओं का ब्रह्म विद्या, श्री विद्या उपासक जो हैं, ऐसे कठोर नियम व्रत रखने वाले साधु सन्यासियों के ये जीवन का स्वप्न होता है कि वो इतना श्रम साधन कर लें कि उन्हें पादुका मंत्रों की उपलब्धि हो जाए। क्योंकि वे अंतिम मंत्र हैं, उन्हें उनका ज्ञान हो ही नहीं पाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक को तो सुध आती है, अथवा लाखों में से किसी एक को। इसलिए वो पादुका का पूजन कर रहे हैं।